नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि अभी भारतीय रेलवे की तरफ से आई है। भारतीय रेलवे कुछ ऐसा नया करने वाला है जो कि आने वाले दिनों में ज़ीरो वेटिंग लिस्ट पर ले आएगा हमारी पैसेंजर्स की जो अभी दिक्कत है वेटिंग की उसको। तो ये कैसे होगा सब कुछ जानते हैं। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से अभी हाल ही में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है जो कि वो अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं भारतीय रेलवे के अंदर। अभी क्या होने वाला है दोस्तों, 3000 नई पैसेंजर ट्रेन्स, जी हाँ दोस्तों 3000 पैसेंजर ट्रेन्स अगले आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर भारतीय रेलवे के अंदर ऐड होने वाली हैं। ये जो पैसेंजर ट्रेन्स होंगी इसके अंदर हमारी अलग अलग जो ट्रेन की सर्विस होती हैं वो सब मिक्स है। इसमें प्रेस्टीजियस ट्रेन भी आप जोड़ सकते हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी जोड़ सकते हैं और साथ में सब अर्बन और लोकल ट्रेन को भी आप जोड़ सकते हैं। तो सभी तरह की सर्विसेज इसमें इंक्लूड होगी। ये करने वाला है भारतीय रेलवे। अभी उनके सामने कुछ ऐसा डाटा आया है जिसको वो सामने रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा अब करना जरूरी हो गया। और डाटा क्या कहता है? ये डाटा रेलवे का ही है। अब ये कहता है कि रोज डेली 10,748 ट्रेन पर डे चल रही हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट रेल सर्विसेज इंक्लूडेड ही है, जिसमें टोटल 800 करोड़ लोग पर ईयर सफर कर रहे हैं अलग अलग ट्रेन सर्विसेज के अंदर, अलग अलग ट्रेन की क्लासेस में। ये टोटल नंबर है। ये नंबर अब भारतीय रेलवे चाहता है कि 1000 करोड़ कैपेसिटी तक ले जाए भारतीय रेलवे, मतलब 1000 करोड़ लोग पर ईयर सफर कर सके भारतीय रेलवे के द्वारा अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में। और साथ में ही इसीलिए नए एलएचबी कोचेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है लगातार, और नए ट्रेन को एलएचबीफाइड भी करा जा रहा है। और 5000 एलएचबी कोचेस पर ईयर बन भी रहे हैं हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स। इस बीच नई ट्रेन को चलाने के पीछे एक बड़ा तथ्य देते हुए भारतीय रेलवे ने एक डाटा सामने रखा। उन्होंने इस साल अक्टूबर और इस साल अप्रैल के बीच में जो डाटा सामने रखा है उसमें मालूम पड़ा है कि टोटल 372 करोड़ लोगों ने अभी तक भारतीय रेलवे में सफर किया डिफरेंट क्लासेस में। अब इसके अंदर पता लगा कि 95.3% मतलब 354.5 करोड़ लोगों ने सफर किया है जनरल और नॉन एसी मतलब स्लीपर कोचेस में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और दर्शाता है कि अभी भी भारतीय रेलवे में मैक्सिमम जनता नॉन एसी कोचेस में ही सफर कर रही है। अब इस बीच एसी की बात करें तो 4.7% यानी कि 18.1 करोड़ लोगों ने एसी में सफर किया है। अब इन दोनों ही डाटा का जब पिछले साल इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया गया, मतलब पिछले साल के अक्टूबर और अप्रैल के बीच में, तो पता लगता है कि 38 करोड़ लोगों ने जनरल और स्लीपर कोचेस में सफर ज्यादा किया है पिछले साल के मुकाबले। अब ये लोग कहां से इतने ऐड हुए, चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन पहले एसी की बात करते हैं। अब 18.1 करोड़ लोगों में भी 3.1 करोड़ लोगों ने ज्यादा सफर किया है पिछले साल के मुकाबले, यह भी मालूम पड़ता है। देखिए, एसी क्लास में अगर 3.1 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, यहां से एक चीज चलो ये मान लेते हैं कि ठीक है, कुछ लोगों ने अब धीरे धीरे अफोर्ड करना शुरू कर दिया है एसी के टिकट को, और साथ में ही इन लोगों का कन्वर्जन रेट बहुत ही धीमा है। अभी भी लोग प्रिफर जनरल और स्लीपर को ही कर रहे हैं, खासकर स्लीपर को। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं जनरल और स्लीपर के अंदर 38 करोड़ लोगों का बढ़ना, तो यहां पर तो एक चीज ये मालूम पड़ती है कि पिछले साल जितने थे उतने लोग तो अभी भी सफर कर ही रहे हैं, कोई एसी की तरफ नहीं गया, बल्कि और 38 करोड़ लोग बढ़ गए स्लीपर और जनरल क्लास में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दोनों ही तरह के कोचेस में एसी और नॉन एसी में संख्या तो लोगों की बढ़ी ही है। तो ऐसे में एक चीज यही मालूम पड़ती है कि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है। हम चाइना को भी सरपास कर चुके हैं, और ऐसे में अब भारतीय रेलवे के अंदर जो ट्रेनें चल रही हैं वो ट्रेनें अब कैपेबल नहीं हैं उस जनता को कैरी करने के लिए। अब भारतीय रेलवे को भी ये मानना पड़ा है कि उनको ट्रेनों की संख्या बढ़ाना ही पड़ेगी। इस बीच भारतीय रेलवे ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कि हम नॉन एसी कोचेस की जगह ज्यादा से ज्यादा एसी कोचेस को क्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डाटा तो यही दर्शा रहा है कि अभी भी लोग जनरल और स्लीपर को ही अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोग ज्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं चाहते हैं एसी में जो होती है, लेकिन देश में अभी भी ऐसी मानसिकता है हम लोगों के अंदर कि हम लोग जहां पैसा बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। और यही वो जनता है जो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रेलवे में सफर करती है और नॉन एसी कोचेस में सफर करती ही है। अभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की भीड़ तो आपने देखी ही होगी, काफी ज्यादा भीड़ थी और पहले से कहीं ज्यादा बुरी तस्वीरें सामने भी आई थी। तो ऐसे में अब 3000 नई ट्रेन का आना जरूरी था और आना
चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो हाल ही में अश्विनी वैष्णव सर ने एक बात और समझाई है, इन नई ट्रेन के अंदर वो सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं पुश पुल ट्रेन के अंदर। एक ऐसी ट्रेन जिनके पीछे भी लोकोमोटिव होता है, जिनके आगे भी लोकोमोटिव होता है, जिससे कि एक नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी काफी हद तक वंदे भारत जैसी ट्रेन सेट की तरह बिहेव करने लगती है। अब इससे एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन काफी अच्छा हो जाता है। तो अश्विनी वैष्णव सर ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का जो एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन है वो 4 गुना बेहतर है हमारी रेगुलर मेल एक्सप्रेस या सिंगल लोको होल ट्रेन से। अब ऐसे में वंदे भारत देश के कई जगहों पर लॉन्च तो हो रही है, लेकिन अभी उतनी मात्रा में हम नहीं बना पा रहे हैं, जिससे कि हम देश की बहुत बड़ी जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। तो यही कारण है कि पुश पुल एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे कि अभी हमारी अमृत भारत ट्रेन जो आने वाली हैं, इस तरीके की ट्रेनों को भारतीय रेलवे में अब आना ही होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अभी पिछले महीने ही तो मैंने एक मुद्दा उठाया था, जिसमें मैंने कहा था कि अब वक्त आ चुका है कि देश के अंदर चल रही नॉर्मल मेल एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स को भी अब पुश पुल टेक्नोलॉजी पर लेकर आ जाना चाहिए, ताकि लोगों का समय बच सके और हमारे भारतीय रेलवे में जो अच्छे से ट्रैक्स का यूटिलाइजेशन है वो हो सके, टाइम पर ट्रेन स्टेशन पर पहुंच सके। और अब भारतीय रेलवे ये खुद करने जा रहा है। एक स्टडी और अभी सामने आई कि दिल्ली कोलकाता और मतलब कि दिल्ली हावड़ा रूट पर राजधानी एक्सप्रेस के ऊपर एक्सपेरिमेंटल तौर पर देखा गया कि एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन अगर ट्रेन का अच्छा कर दिया जाए, कर्व पर जहां पर घुमाव होता है, स्टेशंस पर जब ट्रेन चलने वाली होती है, रुकने वाली होती है, कॉशंस पर जहां पर सावधानी होती है ट्रेन को, वहां रुकना होता है और फिर चलना होता है दोबारा, उस जगहों पर ट्रेन का एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन अच्छा होने से 2 घंटे 20 मिनट का टाइम बच जाएगा दिल्ली हावड़ा रूट पर। तो एक बड़ा नंबर दिखता है, काफी लोगों को मदद इससे होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से पुश पुल ट्रेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब भारतीय रेलवे को पड़ चुकी है, और यही कारण है मैं चाहता हूं कि अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों को पुश पुल लोकोमोटिव्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि टेंडर काफ़ी स्लो लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि बीएलडब्ल्यू का भी टेंडर निकला है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा बड़ी संख्या में पैसेंजर लोगों की बात नहीं हो रही है जितना फ्रेट लोगों की बात हो रही है। और साथ में ही सीएलडब्ल्यू को भी अच्छे ऑर्डर मिलने चाहिए पैसेंजर क्लास के एरोडायनेमिक पुश पुल लोकोमोटिव बनाने के। अब दोस्तों इतनी सारी ट्रेन अगर आने वाली हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिशन रफ्तार 2.0 आने वाला है। 4.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारतीय रेलवे करने वाला है आने वाले सालों में, जिसका प्रस्ताव रेलवे ने कैबिनेट के सामने रख दिया है। इसका अप्रूवल कब आता है वो देखने वाली बात है, जिसके अंतर्गत एग्जिस्टिंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लाइंस पर डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग का काम होना है, और साथ में ही ब्रांच लाइंस पर जो कि इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जुड़ी हुई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होना है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि सैचुरेशन पर वर्क कर रहे हैं हमारे सारे के सारे ट्रैक्स, और इस वक्त इस पर ज़्यादा ट्रेनें लाना इम्पॉसिबल है, और ये बात रेलवे को भी पता है। यही कारण है 3000 ट्रेन नई रेलवे चाहे तो धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर ही ला दे। कोचेस हैं रेलवे के पास, लेकिन रेलवे इसके लिए ज्यादा टाइम इसलिए भी मांग रहा है क्योंकि आने वाले इन्हीं 3-4-5-6 सालों में हम लोगों को ट्रैक्स की संख्या भी बढ़ानी है, ट्रिपलिंग करनी है, डबलिंग करनी है, क्वाड्रपलिंग करनी है। यही कारण है तभी हम लोग नई ट्रेन चला पाएंगे, नहीं तो अभी के ट्रैक्स पर तो चलना इम्पॉसिबल है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मेरी नज़र बनी रहेगी, भारतीय रेलवे क्या क्या करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों को कैसा लगा ये डिसीजन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।